जयगीता भागवत। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, संध्या के समय जब भगवान श्री श्याम सुंदर अपनी गौं को साथ लेकर व्रज में लौट रहे थे, उसी समय कंस के द्वारा भेजा हुआ अष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके बादल की भांति गरजता हुआ संध्या के समय वृंदावन में जा पहुंचा। वहाँ वह अपने मुंह से आग निकाल सिंह पूंछ फटकारता हुआ ऐसा चिल्लाया कि उस शब्द को सुनकर ब्रज के लोग कांप उठे। उस समय सब ब्रजवासी उसे काल के समान कराल देखकर श्री कृष्ण को पुकारने लगे। वो बछड़े पूंछ उठाकर भागने लगे तथा ग्वाल बाल रोने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण जी सबको धैर्य दिलाकर अष्टा के सम्मुख पहुंचकर इस प्रकार कहने लगे, अरे कपटी दैत्य, तू ग्वालों तथा गणों को क्यों डराता है? मेरे सामने आ, मैंने तुझ जैसे न जाने कितने राक्षसों को मारा है। यह सुनकर उस दैत्य ने अतित क्रोधित हो ऐसी ही श्री श्याम सुंदर की ओर झपटकार की, उन्हें अपने सींगों पर उठाना चाहा। वैसे ही श्री मनमोहन ने सींग पकड़कर उसे 18 पग पीछे हटा दिया। वह जब आगे बढ़ा तभी श्री मनमोहन ने उसे पीछे हटा दिया। इस प्रकार कुछ देर में जब वह थक गया तब श्री हरि ने उसे पृथ्वी पर दे मारा। तत्पश्चात श्री श्याम सुंदर ने उसके सींग तथा पैरों को पकड़कर इस प्रकार उठा जैसे कोई गीले कपड़े वो निचोड़ता है। उस समय उस दैत्य के मुख तथा नाक से श्रोणित बहने लगा। कुछ देर में ही उसका प्राण हो गया। उस समय देवता के श्री राधे बिहारी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा सभी ब्रजवासी उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे कृष्ण प्यारे, हम तो इस दैत्य को बैल समझ रहे थे। हमें क्या पता था कि यह दुष्ट राक्षस है। इसे मारकर तुमने सभी ब्रजवासियों को बड़ा उपकार किया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, अष्टासुर की मृत्यु का समाचार सुनकर कंस को आशंका होने लगी कि इस बालक के हाथों ही मेरी मृत्यु न हो। तब एक दिन नारद जी कंस के पास गए। कंस ने उन्हें बड़े आदर सत्कार से उन्हें बैठाया। उसी समय नारद जी ने कंस से कहा, हे राजन, क्या तुम जानते हो कि अष्टासुर आदि दैत्य को किसने मारा है? देवकी की जिस कन्या को तुमने फटकर मारने का यत्न किया था, वही यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। देवकी के गर्भ से तो श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसे वसुदेव रात ही रात नंद के घर पहुंचा आए थे और बदले में उस कन्या को ले आए थे। बलराम भी वसुदेव के ही पुत्र है। उन्हें योगमाया ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। उसके संबंध में वसुदेव ने तुमसे गर्भपात होने का बहाना बता दिया था। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर कंस थर-थर कांपने लगा। तब उपरांत वसुदेव देवकी को वहीं बुलाकर उनको मारने के लिए ज्यों ही तलवार उठाई त्यों ही नारद ने उसके हाथ पकड़कर इस प्रकार कहा कि हे राजन, तुम्हें जिससे अपने प्राणों का भय उसे मारने का उपाय करना चाहिए। यह सुनकर कंस ने वसुदेव देवकी को जान से तो नहीं मारा, परंतु बंदी घर में डाल दिया। तदुपरांत जब नारद जी चले गए तब कंस ने केसी नामक दैत्य को बुलाकर इस प्रकार कहा कि केसी, तू मेरा सच्चा मित्र है, क्या तू ब्रज में जाकर कृष्ण तथा बलराम को मार आ। मैं तेरा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जय जयकार।